हेलो फ्रेंड्स, हो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आपकी जो भी ड्रीम्स 2024 में रह गए हों वो आपके 2025 में ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट हों। तो वही नया सीईटी होने वाला है तो उसी के रिगार्डिंग कुछ मतलब इश्यूज चल रहे थे कि भाई इसमें ये प्रावधान किया जाए, ये प्रावधान किया जाए, 5 नंबर हटाया जाए, क्वालिफाइंग किया जाए या फिर कितने गुणा बुलाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उनके लिए वही नई पॉलिसी जो है वो पारित कर दी गई है 28 तारीख को, 28 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें ये पॉलिसी जारी कर दी गई है। और उसके बाद 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी बातें रिवील की है। तो उनका पूरा कंपाइलेशन भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई वेटिंग लिस्ट की। तो जो भी कैंडिडेट, आप सभी को पता होगा कि जब नई सरकार बनी हमारी तो 25,000 कैंडिडेट्स को जो है वो ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करवाए गए थे। तो वही इसमें बहुत सारी पोस्ट जो है वो वैकेंट गई थी और उनके लिए हमारे चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भाई वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो जो भी वेटिंग लिस्ट जारी होनी है हमारी ग्रुप डी की होगी या फिर पुलिस कांस्टेबल की होगी, वो सभी वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाएगी। और वो अभी तक क्यों नहीं जारी की गई थी, क्योंकि भाई अभी तक उन्होंने ग्रीवेंस पोर्टल खोल रखा था अपना कि भाई मतलब अगर किसी को अपने मार्क्स में डाउट है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है भी अपनी प्रॉब्लम दूर कर सके। और अब जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट आपकी आ सकती है। अब बात करें तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती होने वाली है उसके रिगार्डिंग, तो आप सभी को मेरे हिसाब से याद होगा कि ये जो अभी भर्ती हुई है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 6,000 पोस्टों के लिए, इससे इसके प्रोसेस से जस्ट पहले आपने हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग एक फॉर्म फिल किया होगा जिसमें 4,500 या फिर 5,000 जो भर्तियां हैं वो निकाली थी हरियाणा पुलिस में ही, उनके रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप करवाए गए थे। तो ये भर्ती भी अब होने वाली है और ये पिछले ही सीईटी पे बेस्ड रहेगी, इसके लिए ये नए सीईटी पे बेस्ड नहीं रहेगी। और ये जो भर्ती है ये जहाँ तक है जैन एंड में या फिर फेब के स्टार्टिंग में इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है। और जो जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे वो भाई, मैं कहूँगा कि एचएसएससी को मेल करो आप सभी, जिससे एचएसएससी का ध्यान पड़े इस चीज़ पे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रह गए थे जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे उस टाइम। तो भाई हमारे जो चेयरमैन साहब है वो दोबारा ये पोर्टल ओपन करने की बोल दे कि हाँ भाई दोबारा आप फॉर्म फिलअप कर सको कुछ 2-4 दिन के लिए, उसके बाद ये प्रोसेस जारी हो जाए। बाकी नई सीईटी के बारे में क्या अपडेट है भाई वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो कल के न्यूज़पेपर में आ ही रहा था कि हाँ भाई फरवरी के अंत में सीईटी कराने की तैयारी में है आयोग। और उसके अलावा न्यूज़पेपर में एक और इन्फो दी गई थी कि 8,922 जो भर्तियां हैं भाई वो पहले कंप्लीट करवाई जाएंगी, जो इनका मतलब जिनके फॉर्म वगैरह निकल चुके थे लेकिन वो भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इनके एग्जाम शेड्यूल हुए थे लेकिन ये भर्तियां पूरी नहीं हो पाई थी, तो सबसे पहले तो ये कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके अलावा कल के न्यूज़पेपर में बोला गया है कि जो आयोग है वो फरवरी के एंड में सीईटी कराने की तैयारी में है। अगर ये सीईटी भाई उस न्यूज़पेपर के हिसाब से फेब के एंड में होता है तो नोटिफिकेशन आपका 10 जैन से पहले पहले आ जाएगा और फॉर्म फिलअप भी जल्दी ही स्टार्ट होंगे। बाकी लगता क्या है कि भाई जैन के एंड तक तो आपके भाई मतलब आपका नोटिफिकेशन आएगा सीईटी के रिगार्डिंग, और अप्रोक्स 1 महीना एचएसएससी को देना चाहिए कि हाँ भाई सभी आराम से अपना ओटीआर कर सके, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबका कंप्लीट हो और सभी अपने फॉर्म जो है वो अच्छे से भर पाएँ। और अगर ऐसा होता है तो भाई इसमें फिर 1 महीने का आपको टाइम पीरियड दिए रहेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। और उसके बाद आप सभी को पता है कि मार्च अप्रैल में तो हरियाणा बोर्ड के 10th 12th के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो सेंटर कोई खाली रहता नहीं है, सीईटी कंडक्ट करवाया नहीं जा सकता। तो ये फिर आपका होगा मई एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में आपका सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर न्यूज़पेपर के हिसाब से देखें तो भाई फैब यहाँ यही है कि भाई या तो ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी करवाए तो फैब के एंड तक ये सीईटी आपका ले भी ले, हाँ भाई सीईटी कंडक्ट भी करवा ले, फॉर्म फिलअप करके आपका पेपर भी हो जाए सीईटी का फैब के एंड तक। अगर ये फैब एंड तक नहीं होता है तो फिर ये मार्च अप्रैल में बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर ये आपका होगा या तो मई एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखे तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिम्मत सिंह जी ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि एग्जाम के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है पिछली बार की तरह। लेकिन पैटर्न को लेके उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है, इसका मतलब है कि पैटर्न चेंज भी हो सकता है। पैटर्न चेंज में क्या चेंज होगा, 5 क्वेश्चन
मैथ्स के हटा के भाई जीएस के ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर जीएस के हटा के मैथ्स के ज़्यादा हो जाएंगे, इससे ज़्यादा पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। लेकिन आपको सिलेबस से मतलब होना चाहिए भाई, सिलेबस बिल्कुल सेम रहने वाला है, जैसा पिछली बार था एग्जैक्ट वैसा ही। बात करें क्वालिफाइंग कैंडिडेट की कि भाई कितने कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे, 10 गुना बुलाए जाएंगे, 5 गुना बुलाए जाएंगे, 6 गुना बुलाए जाएंगे। तो 28 तारीख को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी भाई, उसमें ये नई पॉलिसी जारी की कर दी गई थी। और उस पॉलिसी के अंडर से पहले तो जो 5 नंबर का सिस्टम था कि भाई 5 नंबर मिलेंगे उनको, जो भाई मतलब 1,80,000 से कम जिनकी एनुअल इनकम है, और कैटेगरी में मतलब जो भी ये 5 नंबर का प्रावधान था ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है भाई। इसका ये अब किसी को नहीं मिलने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहेगा इस बार, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो ये एग्ज़ाम देते भी नहीं थे, वो सब भी इस बार सीईटी देने वाले हैं, क्योंकि भाई ये 5 नंबर का प्रावधान है नहीं। और लास्ट टाइम वो ही ये बात कह रहे थे कि भाई कितनी ही बेशक कोशिश कर ले, लेकिन 5 नंबर अगर कोई हमसे ऐसे ही आगे निकल रहा है तो भाई वो मतलब कंपटीशन से बाहर कर देता है। तो ये 5 नंबर का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इस वजह से वो कैंडिडेट भी ये एग्ज़ाम देंगे जो पहले से ही किसी ना किसी पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। तो एग्ज़ाम बहुत टफ होने वाला है भाई, अपनी तैयारी अच्छे से करके चलो। और क्वालिफाइंग कैंडिडेट की जो बात है वो ये है कि भाई 10 गुना कैंडिडेट जो हैं वो आपके लिए जाएंगे मेंस के लिए। 10 गुना कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, सीईटी क्वालिफाई का कोई प्रावधान हुआ नहीं है। और ये जो 10 गुना कैंडिडेट है ये आपके ग्रुप वाइज लिए जाएंगे भाई, ना कि पोस्ट वाइज। मतलब अगर जैसे मान लो जैसे सीजीएल में होता है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती है सीजीएल में, तो उसी तरह अब से सीईटी में भी यही होगा कि भाई ग्रुप जैसे 56 57 हो गया, या फिर कोई भी ग्रुप का नाम दे देंगे, उसमें बहुत सारी पोस्ट होंगी, जैसे भाई एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, या जो भी वो सेलेक्ट करे ग्रुप बी की पोस्ट, वो सभी ग्रुप बी के अंडर आएंगी। और उसकी ही जो टोटल वैकेंसीज होंगी उसके 10 गुना कैंडिडेट्स जो हैं वो सीईटी में जो क्वालिफाई कर रहे हैं वहाँ से टॉप के उठा लिए जाएंगे। और ये मैक्सिमम 6-7 हज़ार, या फिर आप मान के चल सकते हो 8 हज़ार तक होगी। और इसके 10 गुना हो गए 80 हज़ार। तो भाई अगर आपको टॉप के 80 हज़ार कैंडिडेट्स में आना है तो भाई फिर आपको लगभग 80 या फिर 85% मार्क्स जो है वो सीईटी में स्कोर करने पड़ेंगे। तो भाई कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना। सिलेक्शन प्रोसेस पे हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई आपके जैन एंड तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, और जहाँ तक हो सकता है 1 महीने का टाइम आपको मिले भाई फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद कहीं मई या फिर जून में आपका सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम कैलेंडर की भी बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या एचएसएससी जो है वो अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए एसएससी की तरह ही एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी करेगी क्या। तो उस पे हिम्मत सिंह जी ने बोला था कि वो इसके रिगार्डिंग सरकार से बात करेंगे, क्योंकि भाई जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने होते हैं वो सिर्फ एचएसएससी के ऊपर बात नहीं रहती। जो वैकेंसीज आती हैं वो तो डिपार्टमेंट की तरफ से आती हैं। तो उन्होंने बोला था कि अगर डिपार्टमेंट हमें वैकेंसीज ही नहीं देगा, और हम अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में पहले ही बात कर लेंगे कि हाँ भाई हम इस टाइम पे इस डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी निकालेंगे, और वो आई ही नहीं, वो वैकेंसीज ही नहीं आई, तो फिर भाई हम तो झूठे साबित हो जाएंगे ना। तो इस वजह से उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम कैलेंडर के रिगार्डिंग वो सरकार से बातचीत करके फिर हमें बताएंगे कि हाँ भाई एग्ज़ाम कैलेंडर भी हर साल जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यही थी सीईटी के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स। अगर किसी को नोटिफिकेशन चेक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे हमने सीईटी के जो नई पॉलिसीज़ जो आई हैं उनका जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है वो डलवा दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगर कोई और अपडेट आती है तो आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।